तो अभी के टाइम पे मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा ताकि इस हफ्ते की वीडियो बन जाए। तो यार, और पीछे में जो बैकग्राउंड आ रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, मतलब सड़क बन रही है तो गवर्नमेंट को तो थोड़ी नहीं रोक सकता हूँ। जलवा है हमारा। इतना भी पावर थोड़ी ना आया है, तो या वही है, थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस आएगा तो वो देख लेना। तो हाँ, इस चैप्टर की शुरुआत में हम सब देखते हैं जहाँ पर कि अब हमें एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है एंड यहाँ पर जियोन ने सीओ के लिए गिफ्ट लाया होता है, क्योंकि सीओ ने जियोन को बता दिया होता है कि आखिर वो सभी उन टिड्डू को कैसे मार सकते हैं रेड फ्लावर सीड से, मतलब कि पहले तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। तो हाँ, ये सभी गिफ्ट को देखकर सीओ जियोन से पूछता है कि आखिर ये सभी गिफ्ट किसके लिए हैं, जिस पर जियोन बता दी है कि ये सभी गिफ्ट तुम्हारे ग्रैंड माँ एंड तुम्हारी छोटी बहन के लिए हैं एंड उसी के साथ तुम्हारे लिए भी यहाँ पर काफी सारे गिफ्ट्स हैं। जो सुनते के साथ ही सीओ वहाँ पर अपने गिफ्ट को खोलने लगता है। जो देख जियोन उसे कहती है कि तुम्हें अपने गिफ्ट को यहाँ पर नहीं खोलना चाहिए, अपने घर जाने के बाद खोलना चाहिए। लेकिन घंटे सीओ उसकी बात सुनता है और वहीं पर जब वो गिफ्ट खोलता है तब उसके अंदर कुछ ज्यादा ही महंगे कपड़े होते हैं और इसलिए वो सभी देखने के बाद सीओ कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही महंगे हैं। जो सुन जियोन कहती है कि हाँ, तुमने मेरी पहले मदद की थी इसीलिए उसका रिवॉर्ड है। और इसलिए वो कहती है कि तुमने यहाँ पर जितना मेरी हेल्प की है, अगर उसके हम सब कंपैरिजन में देखें तो ये गिफ्ट काफी छोटा है। इसलिए वो सीओ से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर कोई कार चाहो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं अभी तुम्हारे लिए वो खरीद सकती हूँ। जिस पर सीओ कहता है कि ना, मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे जब चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ये कितना बेवकूफ है साड़ा गधा, मौका मिल रहा है छोड़ रहा है भैंस की आंख, गाड़ी मिल रही है भाई, गजब यार, पागल है। हाँ, लेकिन उन सब में तो ये कॉमन होता है, लाइक हम सब के लिए गाड़ी एक लग्जरी है, बट इन सब के लिए तो एक बस वही है, नॉर्मल है, सभी के पास होता है। और इसलिए सीओ कहता भी है कि मैंने वैसे भी तुम्हारे से पहले ही काफी ही हेल्प ले लिया है। यहाँ पर वही बात करा है कि उसने जेल से उसे छुड़ा लिया। और इसलिए जब जियो ने सीओ के मुंह से ये बात सुनती है तब उससे कहती है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ कि आखिर तुम्हें उन मकासियन या फिर बोले उन सुग्गा टिड्डा, साड़ा उनका 4-5 नाम है, क्या बोलूं, हाँ, तो उन टिड्डों के बारे में तुम्हें कैसे पता था और तुम्हें उनके वीकनेसेस के बारे में भी कैसे पता था। जो सुन जियो कहता है कि क्या यहाँ पर कोई रीजन है जिस वजह से मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं। जो सुन जियोन भी यहाँ पर समझ जाती है कि ना, ये नहीं मुझे कुछ बताएगा इसके बारे में कि आखिर इसको उसके बारे में कैसे पता चला। तो हाँ, अब यहाँ पर जियोन ने सीओ से पूछती है कि आखिर तुम्हारे फ्यूचर का प्लान क्या है, आखिर तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो। और यहाँ पर जियोन को भी पता चल गया होता है कि उसने यहाँ पर सीओ से जो सवाल पूछा है उसका जो जवाब होगा वो ये तो नहीं होगा कि सीओ वर्ल्ड पीस चाहता है, क्योंकि वो काफी पावरफुल है। और उससे वो कहती है कि अगर यहाँ पर सीओ होंग जीजू या फिर कैंग यंगप्रो को टारगेट बनाता है मारने का, तो ये काफी खराब होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सिचुएशन जो होगी वो काफी खराब हो जाएगी। इसीलिए वो कहती है अगर उसने ऐसा कहा तो मुझे यहाँ पर कुछ भी करके इसे रोकना होगा। एंड कुछ भी करके मतलब क्या तो हाँ, यहाँ पर जो जियोन ने सोचा होता है सीओ उससे कम्प्लीटली डिफरेंट आंसर देता है, क्योंकि सीओ कहता है कि मैं तो यहाँ पर सबसे पहले सोच रहा हूँ कि एक घर बाई कर लूँ। और ये बात सुनने के बाद तो जियोन भी काफी कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसे यहाँ पर एक्सपेक्टेड ही नहीं होता है कि सीओ यहाँ पर ऐसे भी बात करेगा। और इसलिए जियोन सीओ से पूछती है कि क्या तुम अभी जिस घर के अंदर रहते हो उस घर को तुमने रेंट पे लिया है। और उसके बाद से इन दोनों का यहीं पर कन्वर्सेशन बंद होता है, क्योंकि उसके बाद हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पर कैंग यंगप्रो को दिखाया जाता है जो कि एंजॉय कर रहा होता है। मतलब कि भाई लाइफ तो इसकी सेट है, साला पैसा है, स्टेटस है, पावर है, लड़कियां हैं, और क्या ही चाहिए इसको। लेकिन फिर भी वही बात है कि हमारा ब्रेन कभी भी शांत नहीं होता है और हमें कभी भी हमेशा नीड होती ही है। जैसे अभी इसको 60 बिलियन वॉन मिल रहे हैं एंड इसी वजह से ये टेंशन में है एंड इसी वजह से ये यहाँ पर सोच रहा होता है कि जो हियोन जियोन है वो जब हम सब एरोप्लेन के अंदर थे वो काफी डिफरेंट बिहेव कर रही थी, और उसी के साथ उसको मकासियन के वीकनेस के बारे में भी पहले से ही पता था। और उसने वो कहता है कि मुझे ज्यादा लग रहा है कि पक्का जियोन यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ छिपा रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और हमें पास्ट के उसी समय को दिखाया जाता है जहाँ पर कि कोरिया के एस रैंक हंटर्स यूके में जा रहे होते हैं और हमें एरोप्लेन के अंदर जियोंग और कैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कैंग जियोन से पूछता है कि यहाँ पर अगर हम सब मकासियन की बात छोड़े तो आखिर सीओ डियोन के बारे में आखिर तुम क्या सोचती हो। जिस पर जियोन कहती है कि हाँ, तुम क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और जो सुन चियोल वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये वही नहीं है जिसने कि प्रोसिक्यूटर टीम के सर को ही फोड़ दिया था, मतलब कि ये पुरानी बात हो रही है जब जियोंग प्रोसिक्यूटर कैंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी एंड ये तभी का आई थिंक सो बात है। और इसलिए कैंग जियोन से कहता है कि जब सीओ डोजुन कैंग चियोलवू को वहां पर मार रहा था तो क्या तुम भी वहां पर नहीं थी। जो सुन जियोन भी यहाँ पर समझ जाती है कि आखिर यहाँ पर कैंग यंगप्रो क्या उससे पूछने वाला है, इसलिए वो कहती है कि सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि वो जो फाइट थी उसको सबसे पहले कैंग चियोलवू ने ही चालू की थी
इसलिए मैंने उस फाइट के अंदर इंटरफेयर करना सही नहीं समझा। और इसलिए जियोन कैंग यंगप्रो से पूछती भी है कि क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि जो कैंग चियोलवू था उसने पहले भी सियो डोजुन को एक डंजन के अंदर मारने की कोशिश की थी। जो सुन कैंग यंगप्रो हंसते हुए कहता है कि मुझे ये सभी बातें पता तो है, लेकिन तुम शायद यहाँ पर कुछ भूल रही हो। और इसलिए वो कहता है कि मुझे पता है कि जो कैंग चियोलवू है वो काफी सारी रिडिकुलस हरकतें करता है, लेकिन उसी के साथ तुम्हें ये भी तो पता है ना कि वो मेरा कजिन है, तो इसीलिए अगर कोई भी उसके साथ कुछ भी गलत करेगा तो मैं उससे रिवेंज जरूर लूंगा। और इसलिए क्योंकि अब सियो डोजुन ने मेरे कजिन को परेशान किया है तो अब उससे रिवेंज लेना तो बनता ही है। जो बस सुनने के बाद तो जियोन भी यहाँ पर कैंग चियोलवू को घूर कर देखने लगती है, जिस पर कैंग चियोलवू को भी यहाँ पर लग रहा होता है कि जियोन यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ उसे उल्टा सीधा बोलेगी, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा ही है। क्योंकि जियोन वहाँ पर कैंग यंगप्रो को इग्नोर करते हुए कहती है कि अबे जा, जो तुझे मन में आए कर ले जा, जो उखाड़ना है ना उसका उखाड़ ले, मुझे कुछ नहीं करना है उसमें, मैं कुछ भी इंटरफेयर नहीं करूंगी उसमें। और जब कैंग यंगप्रो जियोन का ऐसा रिएक्शन देखता है तब वो भी यहाँ पर काफी हैरान होता है, और इसलिए वो यहाँ पर सोचता है कि शायद से मैंने यहाँ पर जितना जियोन और सियो डोजुन के बीच में रिलेशनशिप अच्छा समझा था उतना ही दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। और उसी बात को याद करके प्रेजेंट टाइम में कैंग चियोलवू को काफी टेंशन हो रही होती है, जिसके बाद हमारा यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें फिर से इंग्लैंड के अंदर एक रिफ्ट जोन को दिखाया देता है, जिस रिफ्ट जोन को दो बंदे गार्ड कर रहे होते हैं। और हमें उन दोनों बंदों से पता चलता है कि इस रिफ्ट जोन के अंदर काफी सारे हीरोज गए हैं ताकि वो सभी इस रिफ्ट जोन को खाली कर सकें। और उसी के साथ यहाँ पर ये दो दोनों गार्ड होते हैं वो सभी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि उन सभी को भी अगर यहाँ पर मकासियन के वीकनेस के बारे में पता चल जाता, मतलब कि रेड एंटीसीड के बारे में पता चल जाता, तो हो सकता था कि वो सभी भी मकासियन से आराम से फाइट कर लेते हैं। जिस पर दूसरा भी बंदा कहता है कि हाँ तुम भी सही कह रहे हो, क्योंकि अगर हम सब वैसा कर लेते तो उसके बाद से ये जो जगह होती है ये माना क्रिस्टल्स के सोर्स के लिए काफी अच्छी हो जाती और यहाँ से काफी हाई ग्रेड के माना स्टोन्स को हम सब निकाल लेते। और उसके बाद से वो सब यहाँ पर ऐसे ही बात करते रहते हैं, मतलब कि मकासियन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि हम सब के लिए उतना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं उन सभी के कन्वर्सेशन को ज्यादा से ज्यादा स्किप करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इन दोनों की बातों के बीच में हमको ये पता चलता है कि जो इस रिफ्ट जोन के अंदर हीरोज की टीम गई है उन सभी को अंदर गए हुए अब यहाँ पर लगभग 5 घंटे हो चुके हैं, और तब से वो सभी यहाँ पर इस रिफ्ट जोन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के साथ ये दोनों बंदे तभी से इस रिफ्ट जोन को गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये जब रिफ्ट जोन क्लियर हो जाएगा तो काफी सारे सिविलियंस होते हैं जो कि यहाँ पर माना स्टोन को चुराने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए ये सभी यहाँ पर हैं ताकि वो सभी होने से रोक सके। लेकिन यहाँ पर ये सभी ऐसे बात ही कर रहे होते हैं तभी उस रिफ्ट जोन के अंदर से कोई निकलता है जो कि एक मॉन्स्टर तो नहीं लग रहा होता है, क्योंकि इसका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो किसी ह्यूमन के जैसे दिख रहा होता है, लेकिन उसी के साथ जो उसका ऑरा होता है वो काफी ही डेंजरस दिख रहा होता है। इसीलिए जब यहाँ पर ये दोनों गार्ड्स भी उस बंदे को देखते हैं तब वो सभी भी कहते हैं कि ये हमारा ना ही कमांडर है, ना ही कोई हंटर है, ना ही कोई डिप्टी कमांडर है, ये हमारे बीच का है ही नहीं, तो इसीलिए जल्दी से हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करो और इस क्रिएचर के बारे में हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करो। लेकिन इससे पहले कि वो सभी ये काम कर पाए उससे पहले ही वो जो क्रिएचर होता है वो उन दोनों को बस अपने हाथ के थोड़े से हिलाने भर से ही उन दोनों का वहीं पर खात्मा कर देता है, जिस पर एक और गार्ड उस क्रिएचर के ऊपर नाइफ से अटैक करता है, लेकिन घंटा उसका कुछ नाइफ से होता है। भाई ये देखो भाई ऑरा फार्मिंग कर रहा है ये साला। और इसीलिए इन दोनों बंदों से फाइट करने के बाद वो क्रिएचर भी कहता है ये तो कमजोर है। नहीं, मैं यहाँ पर गलत हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसके बाद से वो क्रिएचर अपना हाथ आगे करता है तो उसके सामने यहाँ पर एक पॉपअप अपीयर होता है जिस पर कि लिखा होता है 19.26% एंड आई डोंट नो कि ये क्या चीज है। 100% होगा तो ये क्या होगा, ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, मुझे नहीं पता है। तो ये चीज देखने के बाद वो बंदा भी कहता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये जो प्रोग्रेस है ये 20% भी नहीं हुआ। और इसलिए वो क्रिएचर सोचता है कि मैंने यहाँ पर डायमेंशनल रिफ्ट को भी ट्रिगर कर दिया, लेकिन उसके बाद से भी मैं यहाँ पर क्या फेल होने वाला हूँ। लेकिन वो कहता है कि वो सभी तो बात की बातें हैं, लेकिन उससे पहले भी मेरे पास टाइम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने माना को रिकवर करूंगा, उसके बाद ही काम करूंगा। लेकिन तभी वो यहाँ पर जब लोगों को देखता है तब वो कहता है कि अपने माना को रिकवर करने से पहले भी मुझे यहाँ पर कुछ करना है, और वो काम क्या है, तो यहाँ पर जो वीक लोग हैं उन सभी को खत्म करना है। एंड उसी
के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मैं मानता हूँ कि ये एपिसोड थोड़ा सा हो सकता है कि छोटा हो, बट मैं भी क्या करूँ भाई, मेरे घर में अभी गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं अभी जैसा चिल्ला के बोलता हूँ उनके सामने तो ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। पेरेंट के सामने चलता है, पेरेंट के सामने भी नहीं चलता है, तो वो सभी यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर गेस्ट आए हैं एंड मैं यहाँ पर ऐसे चिल्ला रहा हूँ कि ये ऐसे करती है, ये उसकी फाड़ के रख दी, उधर मार के रख दी, तो क्या समझेंगे वो लोग भाई। तो वेल ये वीडियो तो यहीं पर खत्म होती है। मैं मिलता हूँ तुमसे फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। वाह, जापानीज।